जवान ही देश को बचा सकता है। जवान की भी आवाज सुन लो कानों तक। सच्चे कान सुनने के लिए बेताब है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ इसमें। क्योंकि हमारे देश में जो बार बार झूठ आप देख रहे हो, वो झूठ आपसे दूर करने की कोशिश में लगातार कर रहा हूं। जिसके कान सच सुनना चाहते, जिसका दिल बोलता है हम सच देखना चाहते हैं, वो आ जाइए यहाँ पे, प्रकट हो जाओ। क्योंकि आपके सामने सच बहुत दूर है, और सच को, जो दूर सच है, उसको आगे लाने के लिए यहाँ पे जवान आपके सामने बैठा हुआ है। वो जवान जो अपने देश की हिफाजत करता है, जो जवान अपने देश की सेवा करता है, जो जवान देश के लिए जीता है। और वही सैनिक आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा है, पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। क्योंकि जवान का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है, कोई दल नहीं था, इसीलिए जवान आपके सामने आवाज उठा रहा है। और हां, अभी तक तो मैं बोल रहा था कि हमारे देश हमारी आवाज सुन ले, हमारी आवाज सुन ले। हमारी आवाज तो यहाँ की पाकिस्तान की सरकार भी देखने लग गई है, पाकिस्तान के लोग भी इसमें जुड़ गए हैं। पर फिर भी हमारे देश की मीडिया बेबस, लाचार, खामोश, गोदी में बैठे हुए हार रही है। इसलिए आप लोगों के सामने और सच बताने की मैं कोशिश करूंगा। जो सच आपके सामने 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, हजारों मीटर आपसे दूर है, वो सच को आपके सामने में बताने की यहां पे कोशिश करूंगा। और लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। हमारे देश के सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ये आवाज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। सैनिक जो रात दिन मेहनत लेता है, रात दिन मेहनत करता है, तब जाके देश सेवा के लिए जुड़ता है। वो सैनिक जो अपने दिन रात मेहनत करता है, उसलिए जुड़ता है। पर आज वही सैनिक के हाथ में अगर कटोरा और तिरंगा हाथ में दिया जाता है, और वही सैनिक अपने देश को बचाने के लिए, देश के जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाता है, तो कोई भी उसकी आवाज नहीं बनना चाहता है। इसलिए जितने लोग जुड़ रहे, उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग रील देखने में व्यस्त हो गए, तो उन रील वालों को बताइए थोड़ा देशभक्ति की तरफ भी घूमिए, डिवाइडेशन हो जाइए। क्योंकि देशभक्ति आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है, और फ्री में आपको देशभक्ति की क्रांति वाली बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो ये बातें हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही है, इसलिए आपके सामने यहाँ पे मैं सुनाने के लिए आ चुका हूं। सैनिक चंदू चौहान, जवान चंदू चौहान, वो वही सैनिक है जो पाकिस्तान में अपने देश के लिए 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सहता है। उस सदमे में अपने नानी को भी खो देता है, उस सदमे में अपने मानसिक शारीरिक तौर से वो वहां पे भी अपनी यातना सहता है। पर आज वही सैनिक अपने ही देश में न्याय की गुहार लगाता है। वही सैनिक हमारे देश के जवानों के साथ और अन्याय के खिलाफ ये आवाज उठाता है, पर फिर भी हमारी देश की मीडिया आवाज नहीं उठाती। हम गए नहीं थे, ये गया किस लिए था, यही मैं सरकार को सवाल कर रहा हूं कि भाई मैं पाकिस्तान में क्यों गया था। वहां पे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वहां मेरे कोई दामाद नहीं थे, ना ही मैं उनके सामने कोई वहां पे बिरयानी खाने गया था, ना ही कोई तस्वीर किसके देश के सामने में बताने वाला था कि मैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान में चाय पी के नहीं आया हूं, या तस्वीर किसने वहां नहीं गया था। मैं अपने देश के लिए गया था, यही अपने देश के सामने बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी हमारे देश की मीडिया वो दर्द नहीं दिखा रही है। अभी मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश की सरकार हमें न्याय नहीं देगी तो कौन न्याय देगा। पर हमारी देश के सामने जब मैं आवाज उठाता हूं और बोलता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा दर्द दिखा दीजिए, तो कोई भी उस चीज का आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ पे राम जी का तस्वीर लगा हुआ है, इनको गले में डाल के मैं मुंबई की सड़कों में भी गया था। ऐसे मुंबई की सड़कों में भी गया था, पर उस सड़क के बीच में हमें मुंबई पुलिस ने ऐसे पकड़ा जैसे कोई हम बहुत बड़ा जुल्म किया है। हमें न्याय मांगने जाते तो हमें हाथ में नोटिस दिया जाता है, कागज का फर्रा दिया जाता है,
जब हम कागज लेके हम बोलते हमारे साथ अन्याय हुआ है, देश के प्रधानमंत्री के सामने में धूले में यहाँ पे गया था और मुझे यहाँ पे पुलिस नजरबंद कराती है, मेरे 2 साल के बच्चे को भी पुलिस थाना में लेके भागती है। मैं बोलता सर ये बच्चा है, इसको तो छोड़ दो। बोला नहीं नहीं सर, चलो आप हमारे साथ, जब तक भाषण खत्म नहीं होगा आप हमारे साथ चलिए। मैं बोला सर ऐसे चलने से अच्छा कैसे जाऊं मैं, हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हम उनको संबोधित कर रहे हैं, मैं उनके सामने जाना चाहता हूं, मैं अपना दुख बताना चाहता हूं कि सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, पर हमें रोका जाता है। क्यों? नेता ऐसे होता है जो अपनी प्रजा को ही नजरबंद बनाता है। नेता ऐसे होता है जो अपने सैनिक की आवाज नहीं उठा सकता। नेता ऐसे होता है जो अपने लोगों की बात नहीं सुनता है। नेता ऐसे होता है जो अपने लोगों को गले नहीं मिल सकता। नेता ऐसे होता है कि अपने नेताओं ऐसे होते हैं कि एक दिन के लिए आपका पैर तो पड़ते, पर आपको 5-5 साल तक हाथ फैला के खड़ा होना पड़ता है। कब तक ऐसे करोगे? कब तक ऐसे जियोगे? कब तक हमारे दिल में अंदर क्रांति नहीं आएगी? देशभक्ति कब तक नहीं आएगी? चाहे छोटे छोटे बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि देशभक्ति रखिए, देशभक्ति रखिए। आज हम रास्ते पे, कल आने वाले समय और कोई जवान रास्ते में ना आए, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बार बार वो चीज बता रहा हूं कि देश के जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ये आवाज बुलंद कर दीजिए। अब 700 लोग देखते हैं मेरे वीडियो, लाखों लोग जाती है, पर क्या वो लाख लोग एक भी ये नहीं सोचता कि देश के सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम थोड़ा सहयोग करेंगे और इसकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक जाना जरूरी है। वीडियो को क्यों नहीं शेयर कर सकते? क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पे इस वीडियो में पाकिस्तान के भी लोग इसमें जुड़ने लग गए, फिर भी हमारे देश की मीडिया हमारी आवाज नहीं दिखा रही। एक सैनिक की आवाज आप नहीं दिखा सकते? सैनिक की आवाज